हरे कृष्ण। निवृत्ति परक प्रकृति होने से भाई जी एकांतवास के लिए सदा लालायित रहते थे। सन 1927 में व्यापार के सारे काम काज से संबंध तोड़कर जब मैं बम्बई से चला तब यही निश्चय किया था कि एक बार गोरखपुर जाकर फिर सदा के लिए कहीं पवित्र गंगा तट पर एकांत निवास करके जीवन के शेष दिन केवल भजन में ही बिताने हैं। इस संदर्भ में श्री सेठ जी को लिखा निम्नलिखित पत्र पठनीय है। परम पूज्य वर, श्री चरणों में सादर प्रणाम। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर उसका भी निर्णय जल्दी हो जाए तो अच्छा है। आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं श्रावण के बाद कहीं चला जाना चाहता हूँ। अभी कोई भी निश्चय नहीं कर सकता हूँ। वस्तुतः मैंने जो प्रार्थनाएं की हैं उन सब की स्वीकृति देने के लिए करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। पत्र ना पहुँचा हो या याद ना हो इसलिए पुनः लिख देता हूँ। नंबर 1, गोरखपुर से बाहर कहीं रहना। 2, कल्याण के संपादन में अपना नाम ना रखना। 3, व्याख्यान ना देना। 4, कमेटी का संचालन ना करना। 5, प्रबंध संबंधी किसी काम में राय ना देना। आपका ही हनुमान। सम्मान्य श्री गोस्वामी जी, सादर हरि स्मरण। आपके बिना यहाँ सब सुना सुना सा लग रहा है। सत्संग में भी कोई रस नहीं रह गया है। कीर्तन तो बंद सा ही समझिए। सब उदास हैं। एक बात मैं यहाँ आपसे कहने वाला था, कह नहीं सका। समय का भी सुयोग नहीं हुआ और कुछ संकोच भी रहा। बात यह है कि मेरा गोरखपुर रहने का भीतरी मन प्राय नहीं है। परिस्थिति के कारण रह रहा हूँ, पर पता भी नहीं है कि कहीं अन्यत्र जा सकूंगा या नहीं। पर इस समय मन की स्थिति यह है कि मौका मिलते ही अन्यत्र चला जाऊंगा। गीता प्रेस में आपकी बहुत आवश्यकता तो है और सभी लोग इस बात का हृदय से अनुभव करते हैं, परंतु यदि केवल मेरे पास रहने की इच्छा से आप गीता प्रेस में काम करते हों तो उसमें शायद आगे चलकर अड़चन आ सकती है। दूसरी बात यह है और सत्य है कि आपके सभी घर वालों के चित्त में अन्यत्र रहने से क्लेश रहता है और आर्थिक हानि तो प्रत्यक्ष ही है। ऐसी हालत में मेरी राय यह है कि इस बार यदि वहाँ कोई अध्यापिकी आदि अच्छी जगह का सुयोग हो और घर वाले चेष्टा या आग्रह करें तो उस समय आपको वह आग्रह स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझ में आपका प्रेम है वह तो बढ़ता ही रहेगा। साल में एक आध बार जीवन रहा तो मिलन होना भी असंभव नहीं है। एक जगह न रहकर 2 जगह रहने की संभावना है ही। ऐसी हालत में बीकानेर ही क्यों न रहा जाए, मुझे इसी में सुविधा मालूम होता है। इन सब बातों पर विचार कर लेने के बाद भी यदि आप गीता प्रेस के लिए गोरखपुर रहना पसंद करें तो दूसरी बात है। गीता प्रेस को तो इसमें बहुत लाभ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समाचार किसी से कहने की जरूरत नहीं है, आप मन में ध्यान रखें। आपका हनुमान प्रसाद पोदार। प्रिय भाई जयदयाल डालमिया, सब प्रेम हरि स्मरण। तुम्हारे सब पत्र मिल गए। तार रात को मिला, उसका जवाब सवेरे दिया गया है। तुम्हारे पास रहने में मुझे सदा ही बड़ा आनंद है। तुम सरीखे छोटे भाई बड़े भाग्य से मिलते हैं। रामकृष्ण का तो सौभाग्य है ही, परंतु मैं तो उससे भी अधिक भाग्यवान हूँ। तुम्हारा तार पाकर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आता, इसमें तुम कुछ और न समझना। मैं तो मन से ही सदा तुम्हारे पास हूँ। कभी कभी तो ऐसा अनुभव करता हूँ, पता नहीं तुम्हें ऐसा अनुभव होता है या नहीं। स्थान के संकोच से भी कराची न आने की बात नहीं है। स्थान का संकोच क्यों होता? अभी रतनगढ़ ही जाने में एक तो प्रधान बात है। इस तरह की बात सब लोगों से कही गई, लिखी गई, कल्याण के संत अंक में भी छप गई। कुछ और भी कारण है, इसलिए अभी तो रतनगढ़ ही जाने की बात है। संभवतः अगले शनिवार तक जाना हो। यद्यपि रतनगढ़ जाने में गोरखपुर से जाने का मेरा उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल एकांत में 4-6 महीना सर्वथा अकेला रहना चाहता था, परंतु पूज्य माँ जी वगैरह भी मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती और मेरे कामकाज के साथ ही लोगों को भी साथ रखना आवश्यक सा हो गया। पहली बात तो यह है कि पास रहने से सारा काम मेरी देख रेख में होता है। दूसरे, उन सबको यहाँ छोड़ जाऊं तो कुछ का तो मन लगना कठिन मालूम होता है और कुछ लोगों के पास मेरी अनुपस्थिति में कोई काम ही नहीं रहता। ऐसी अवस्था में उनको साथ रखना ही जरूरी हो गया। मुझे कामकाज से और यहाँ रहने से कोई अड़चन नहीं है, न प्रतिकूल मालूम होता है और न कोई विषाद न द्वेषी होता है। जब तक जो काम करता हूँ बहुत लगन से जिम्मेवार आदमी की तरह ही करता हूँ और लीलामय का संकेत समझकर ऐसा करने में प्रसन्नता ही होती है। इतना होने पर भी जो काम से भागने का मन करता है, इसमें प्रधान कारण निवृत्ति परक प्रकृति ही मालूम होती है। यह बात नई नहीं है। जब से होश संभाला
तभी से नाना प्रकार के व्यवहारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में रहते हुए भी इस निवृत्ति परक प्रकृति की धारा निरंतर समान रूप से चित्त में बहती देखी गई है। परंतु आश्चर्य यह है कि शिमला पाल के 1.25 वर्ष को छोड़कर शेष सारा जीवन रहा है प्रवृत्ति में ही। उन 1.25 साल में भी प्रवृत्ति का अभाव नहीं रहा है, तथापि चित्त तो निवृत्ति की ओर ही ताकता रहा। संभव है पूर्व जन्म में मैं कोई त्यागी सन्यासी रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से लक्ष्य करता हूँ। मुझे गेरुआ वस्त्र, कौपीन और कमंडलू आदि अपने कपड़े और पात्र से लगते हैं। नदी तीरस्थ सन्यासियों की छोटी छोटी उनकी कुटियाएं घर सा मालूम होती हैं। संग्रह की अपेक्षा त्याग में सुख मिलता है, बल्कि संग्रह का तो ध्यान ही नहीं रहता। घर की चीज जो कोई ले जाता है या किसी को दे दी जाती है तो अच्छा लगता है। अकेले में बिना किसी से बोले चाले पड़े रहने में अनुकूलता मालूम होती है। भीड़ भाड़ से चित्त भागता है। कोई पास ना आए, कोई ना मिले, किसी से बोलना ना पड़े, कोई नई बात जानने में ना आए, ऐसी इच्छा सी रहती है। इसी प्रकृति के कारण साल में 2-4 बार बड़े जोरों से कामकाज छोड़कर चुपचाप अलग रहने की प्रबल भावना होती है, फिर दब जाती है। दुख किसी हालत में नहीं मालूम होता। इस प्रकार इसी भावना से अलग जाने का मन हुआ था। स्वास्थ्य आदि की बात तो गौड़ है, परंतु यह भावना सफल नहीं होती दिखाई देती। अवश्य संन्यास ग्रहण करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, परंतु सन्यासी की तरह रहने का मन जरूर होता है, घर वालों को साथ रखकर ही। पता नहीं उनमें मोह है या इसमें भी कोई पूर्व जन्म का रहस्य है। हाँ, इनको साथ रखकर भी इनसे अलग रहने की इच्छा रहती है। यह चित्त की स्थिति है, परंतु इसी निश्चय पर बुद्धि स्थित रहती है कि भगवान को जो कुछ कराना होगा वे कराएंगे। कराना है सो कराते हैं। यह जो बार बार ऐसी भावना होती है, यह भी उनकी कराए होती है, और भावना के अनुसार कार्य नहीं होता, यह भी उन्हीं के कराए नहीं होता। अशुभ वासना होती तब तो दूसरी बात थी, ऐसा मानना तब तो कठिन होता, परंतु उनकी दया से उन्हीं के कराए अशुभ वासना नहीं रही है, इससे अशुभ भावना नहीं होती। अब इस देह में जितने दिन उन्हें जैसा अच्छा लगे वे नचाएं, मैं क्यों ऐतराज करूं। ऐसे इस मैं को भी वे हर लें तो अच्छा है। बस वे ही इससे प्रेरक और अधिष्ठाता तथा स्वामी हो जाएं, वे ही इसके स्वरूप हो जाएं। जड़ कठपुतली की भांति अहंकार शून्य मैं से रहित मैं उनके नचाए नाचा करूं। वे चाहेंगे तो यह भी होगा, और वे तो चाहते ही हैं। यह मैं ही करना नहीं चाहता, इसी से विलम्ब हो रहा है। पता नहीं इस शरीर का कितनी जल्दी नाश हो जाए, और नाश तो होगा ही, 2 दिन आगे या पीछे। जल्दी ही यह मैं मर जाए तो अच्छा है। तुम्हारा भाई हनुमान। राधे राधे।